चलिए आइए आज हम लोग मैथ्स में वर्कशॉप कैलकुलेशन WC वर्कशॉप कैलकुलेशन के एक यूनिट पढ़ते हैं ग्राफ। सबसे पहले तो ग्राफ क्या होता है, तो ग्राफ क्या बोलता है कि दो अचर राशियों के बीच में, किनमें, दो अचर राशियों के बीच में जो रिलेशनशिप बताता है। मान लो x और y के बीच में, x और y के बीच में दो रिलेशन को बता रहा है, संबंध को बता रहा है, वो क्या कहलाता है, आपका ग्राफ कहलाता है। ठीक है, अब ग्राफ में सबसे पहले तो निर्देशांक होते हैं जो निर्देशित किए जाते हैं। निर्देशांक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आयतीय निर्देशांक और दूसरा होता है ध्रुवीय निर्देशांक। ठीक है, तो ये जो आयतीय निर्देशांक में होता है, तो आयतीय निर्देशांक मतलब जिसमें सिर्फ दो राशियों के बीच में। अब इसमें पहले तो हम क्या होते हैं, ये आयतीय, ये एक अगर हम इसकी बात करें तो एक आयतीय निर्देशांक हो गया। इसमें दो चीज होती है, एक एक्स एक्स होता है और एक क्या होता है, वाई एक्स होता है। कौन से एक्स होते हैं, एक्स एक्स और वाई एक्स। अब आती है बात चतुर्थांश की, तो ये पहला चतुर्थांश हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा और ये कौन सा चतुर्थांश हो गया, चौथा। अब अगर किसी ने आपसे पूछा कि चतुर्थांश क्या होता है, तो मतलब किसी भी हिस्से का चौथाई हिस्सा, एक चौथाई हिस्सा। एक चौथाई हिस्सा क्या कहलाता है आपका, मतलब वन फोर्थ हिस्सा क्या कहलाता है, चतुर्थांश कहलाता है। अब इसमें जो एक्स वाली लाइन होती है इसको हम बोलते हैं भुज। क्या बोलते हैं, भुज, भुज या एब्सिसा, भुज या एब्सिसा। और इसको क्या बोला जाता है, कोटि। जो आपकी ये वाली लाइन होती है, मतलब वाई एक्सिस होता है उसको बोलते हैं कोटि, एक्स एक्सिस होता है उसको क्या बोलते हैं, भुज। तो अगर किसी ने पूछ दिया आपसे कि भुज की परिभाषा क्या होती है, तो आप क्या बोलेंगे कि इससे मतलब ये हॉरिजॉन्टल खींची गई लाइन या एक्स एक्सिस, एक्स और एक्स डैश का धनात्मक और ऋणात्मक सिरा दोनों मिला के क्या कहलाते हैं, आपके भुज कहलाते हैं। कोट क्या कहलाती है, और ये कौन सी लाइन हो गई आपकी, अगर किसी ने पूछा तो वर्टिकल लाइन, यानी वाई एक्सिस, वाई और वाई डैश, ये दोनों मिला के क्या कहलाते हैं, आपके भुज कहलाते हैं। ठीक है, अब ये हो गया कोटि, ये क्या हो गया आपका कोटि, किसी ने पूछ दिया। अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, याद रखने वाली बात, कि पहला निर्देशांक भुज और कोटि दोनों कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। दोनों कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और मतलब भुज यानी एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है। इसको हमेशा इस तरीके से, एक्स हमेशा पहले लिखा जाता है और वाई हमेशा बाद में लिखा जाता है, और बीच में क्या लगाया जाता है, डैश लगाया जाता है। इसी तरीके से दूसरे चतुर्थांश की बात करें तो एक्स और ये वाई, तो अब एक्स इसमें क्या हो गया, ये निगेटिव होता है, ये वाला हिस्सा, तो एक्स कैसा हो गया, निगेटिव, और वाई कैसा हो गया, पॉजिटिव। अब तीसरे की बात करें तो एक्स और वाई दोनों कैसे होते हैं, निगेटिव निगेटिव। चौथे की बात करें तो एक्स और वाई कैसा होगा, एक्स तो पॉजिटिव होगा और वाई कैसा होगा, निगेटिव होगा। मतलब ये बोल रहा है कि अगर किसी ने ऐसा पूछ दिया डायरेक्टली क्वेश्चन में कि पहले चतुर्थांश में x का मान क्या होगा, पहले चतुर्थांश में x का मान धनात्मक या ऋणात्मक होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, तो पहले चतुर्थांश में x का मान क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा। दूसरे चतुर्थांश में पूछा कि दूसरे में x का मान क्या होगा, दूसरे में x का मान पॉजिटिव होगा, तीसरे में x का मान नेगेटिव होगा, चौथे में x का मान पॉजिटिव होगा। क्लियर है, तो ये हो गया, इसको बोलते हैं एब्सिसा, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। चलिए अब नेक्स्ट अपन बोलते हैं ओरिजिन। ये जो मूल बिंदु, हिंदी में क्या बोला जाता है इसको, मूल बिंदु। मतलब जहां पे सीधे सीधे बात करें कि भुज और कोटि आपस में मिलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। मूल बिंदु का मान कितना होता है, 0 और 0 होता है। ठीक है, 0 और 0 होता है। इसको हम पोलर वैल्यू या मूल बिंदु भी कहते हैं। और आपको पता चल गया कि भुज क्या है, कोटि क्या है, निर्देशांक क्या होते हैं, चतुर्थांश कितने होते हैं, चतुर्थांश का मान क्या होता है। ठीक है, अब अपन बात करें, जैसे अपन बोल दिए आयतीय निर्देशांक पद्धति और ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति। अब बात करते हैं ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति क्या होता है। ऐसी जगह जहां पे कोण के माध्यम से दर्शाया जाए, एंगुलर दर्शाया जाए, रेडियस दर्शाया जाए, त्रिज्या दर्शाया जाए, मतलब जहां पे अपन सीधे सीधे बात करें कि 360 डिग्री पे बन रहा हो कोण, वहां पे क्या होगा, आपका ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा किसी भी ग्राफ आपके क्वेश्चन पे कैसे आएगा, जैसे मान लीजिए पूछ दिया कि -1 और 3 किस चतुर्थांश में होगा, तो -1 और 3 किस चतुर्थांश में होगा, आपका दूसरे चतुर्थांश में।